श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री राघव सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज महाराज मनुष्य जीवन को जीने के लिए दो सर्वोत्तम साधन दिए हैं भगवान ने। पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान अर्थात मति। मति प्रतिपल परीक्षा लेती है और भक्ति प्रतिक्षण परीक्षा देती है। मति और भक्ति में यही फर्क है। भगवान ने हमें दोनों सहज प्रदान किए, मति भी भक्ति भी। अपनी श्रेष्ठ मति का प्रयोग भक्ति में करें तो महाराज वही भक्ति निज परमात्मा के धाम तक पहुंचा देती है। परंतु यदि मति का प्रयोग गलत ढंग से हो गया तो जीवन परीक्षा का आदि हो जाता है। संपूर्ण जीवन प्रति दिवस बस परीक्षा ही होती रहती है और परीक्षा में उत्तीर्ण तो होना ही नहीं। ज्ञानियों ने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उत्तर दे दिया है। भक्ति रूपी डोर में बंध जाना। महाराज इतना संशय चाहे जितना मोटा ज्ञानी हो उपदेश करे पर संशय भीतर रहता ही रहता है। संशय मिटता ही नहीं। एक बार संशय मिट जाए तो परमात्मा प्रत्यक्ष समोर खड़े हो सकते हैं। खड़े भी हों पर संशयात्मिका मति परमात्मा का परिचय नहीं कराती। महाराज ऐसा नहीं केवल सांसारिक मनुष्य से ही गलती होती है। गलती तो महाराज देवताओं से भी हुई है। मति की अधिष्ठात्री जो महा देवी हैं जिनका नाम है सती, उनसे भी गलती हुई। जीवन मति, श्रुति और गति का स्वाभाविक रूप से गुलाम हो गया। मति ने कहा ऐसा करना है, श्रुति ने स्वीकार करा दिया हाँ ऐसा सच है, तो गतिमान बनकर उसको पूर्ण करने का यत्न करना शुरू कर देता है। प्रातः काल से संध्या कालीन तक अंधकार से पहले जितना प्रकाश में दिखाई देता है उसे
दृष्टि में नजर आता है, बस वो उतना ही सच मानता था कि वही सत्य है। अनेकों प्रमाण यत्न से खोजता है पर प्राप्त नहीं कर पाता। यही मति महारानी सती को भी भगवान महादेव के निकट रहने के बावजूद महाराज संशय में भर देती। महादेव जी ने बार बार समझाया, देवी मेरे प्रभु राम अजन्मा है, चराचर जीव मेरे प्रभु राम की कृपा से ही चलायमान है। परंतु सती जी के मन में बार बार संशय आता, तो महादेव जी ने कह दिया, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले। यदि आपके मन का संशय नहीं मिटा, इतना संदेह है मन में, तो देवी जाकर के मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो। अरण्य में भ्रमण करते हुए देखकर सती जी ने ऐसा विचार किया। लेकिन महाराज महादेव जी जानते थे कि देवी आज जीवन की सबसे मोटी चूक करने जा रही है, सबसे बड़ी भूल करने जा रही है। कैसे समझाऊं, मति विकृत हो चुकी है। मन में महादेव जी के संतोष नहीं हो रहा था। महाराज सती जी को परीक्षा के लिए विदा किया और स्वतः एक अरण्य में ही वड के खाले बसे समाधिस्थ होकर प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। बाबा तुलसीदास जी यहां कहते हैं, सती जी का स्त्री स्वरूप है ना, नारी का स्वभाव है, पर ऐसा नहीं है। महाराज पछताना तो बाद में पड़ता ही है। मति के अधिकार में रहकर के जीवन की यात्रा, जीवन को गतिमान बनाओ, ठीक है, लेकिन श्रुति को भी मत विसारो। श्रुति का आश्रय जरूर ले लो, क्योंकि श्रुति हमारे विवेक को जागृत रखेगी, और जब तक विवेक जागृत रहेगा तब तक महाराज शायद हम अपराध से बच जाएं। एक गलती इंसान को महाराज नाना प्रकार के कष्ट देती है। आज हम देखते हैं संसार में सत्य का पालन कोई करता ही नहीं। जो सत्य हमारी रक्षा करने में सामर्थ्यवान है, उसका आचरण कम लोग करते हैं। झूठ का आश्रय ज्यादा लेते हैं और फिर 5-5, 10-10 वर्ष तक झूठ की रक्षा करते रहते हैं। सत्य हमारी रक्षा जीवन पर्यंत करता है। सत्य का आश्रय हमने एक बार जीवन में उतार लिया, एक दिन तो जरूर किसी को कष्ट हो सकता है, लेकिन जीवन पर्यंत वो सत्य हमारी रक्षा करेगा। एक बार यदि हमने असत्य का आश्रय ले लिया तो वो असत्य की रक्षा करने के लिए हमें 2-5 वर्ष यत्न करना पड़ेगा। एक असत्य के लिए नाना प्रकार के असत्य बोलने पड़ेंगे।
भगवान महादेव सब जानते हैं, सर्वांतर्यामी हैं। बार बार समझाया देवी मेरा इष्ट कोई साधारण नहीं है, पर जब सती जी ने नहीं माना तब भगवान महादेव ध्यान मग्न होकर प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं और कहते हैं, होई वही जो राम चिरा कहीं लगे नामा अस कहीं लगे जपने हरि नामा अस कहीं लगे जपने हरि नामा गए सती जाओ प्रभु सुख धामा गए प्रभु सुख गए सती महाराज बाबा तुलसी लिखते हैं, भगवान महादेव समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होकर प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं। होइए वही जो राम रचि राखा, मेरे प्रभु राम ने जो लीला विधान में लिख रखी होगी अब तो वही होगा, व्यर्थ मैं क्यों यत्न करूं। महाराज समाधि लगा दी, लेकिन हरिनाम जप करने लगे प्रभु श्री राम का, राम आप ही रक्षा करो। महाराज सती जी वहां से चली बाबा को छोड़कर। जिस वक्त सती जी ने भगवान महादेव को छोड़ा, हृदय में विचार किया, मति की अधीनस्थता में जाकर मैंने भगवान महादेव जी के कथन को माना नहीं, अब क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप। महाराज बार बार हृदय में विचार करती हैं सती जी। दोनों पक्ष बिगड़ रहे हैं महाराज मति के कारण। विचार करते करते निर्णय आया और सीता जी का रूप बना लिया। सती जी ने सीता जी का स्वरूप बनाया। भगवान तो सीता जी की खोज में वन में भटक ही रहे थे और महाराज समोर से मुस्कुराते हुए सीता जी के बेश में सती माता चली आ रही है। और जैसे ही माता जी को आते देखा, महाराज सर्वांतर्यामी परमात्मा गुणाधिपति प्रभु क्या परिचय नहीं कर पाएंगे।
जैसे महाराज सती अम्बा को आते हुए भगवान ने देखा, बस दूर से ही प्रणाम किया, हृदय से समझ लिया तुरंत। समझने के बाद सती जी का जैसे ही सामना हुआ, महाराज भगवान ने आइए माते कह करके प्रणाम किया, और जैसे ही नमस्कार करने के लिए झुके, महाराज पाए पीछे खींच लिया सती जी ने। अब सीता के वेश में है, बाबा तुलसी कहते हैं यहां तो भगवान को नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीता के वेश में थी। लेकिन भगवान चराचर जगत में वास्तविक जो जिस स्वरूप का है, ब्रह्म उसे उसी स्वरूप का दर्शन, उसमें उसी स्वरूप का दर्शन करता है। सीता जी के स्वरूप में यदि होते सीता जी, तो भगवान सीता जी का दर्शन करते। पराम्बा के स्वरूप में आवरण भले सीता जी का हो, पर पराम्बा का स्वरूप तो भीतर है। भगवान को दर्शन हुआ, भगवान ने प्रणाम करके बस इतना ही पूछा, माते आज विपिन में अकेले, इस अरण्य में अकेले कहां भ्रमण कर रही हो? बाबा भोलेनाथ कहां हैं? बस जैसे इतना शब्द सुना, महाराज सती जी के मन में मानो प्रभु श्री राम का वह तेज व्याप्त हुआ। तो सती जी जिस तरफ देखती हैं वहीं श्री राम का दर्शन हो। अतिशय दुख में भी महाराज स्वतः का विवेक जब प्रभु श्री राम ने नहीं खोया, तो महाराज सती जी का मुंह शर्मिंदा से झुक गया। अब जाएं तो जाएं किधर? राम प्रभु ने पहचान लिया, परिचय हो गया, दोनों पक्ष बिगड़ गए। भगवान महादेव जी समाधि में सब देख रहे हैं, प्रभु श्री राम ने परिचय बता दिया। बाबा तुलसी लिखते हैं, सती जी अब विचार करती हैं, मैंने यदि बाबा का कहना मान लिया होता, मैं शंकर कर कहा न माना, 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 मैं शंकर महाराज सती जी को अब ध्यान आया। अम्बा विचार करती हैं, अब जाऊं तो जाऊं किधर? मध्य मार्ग में इधर राम जी ने तो सारा परिचय खोल दिया, उधर अब महादेव जी समाधिस्थ हैं। मैंने बड़ी भूल कर दी महाराज। सती जी मन ही मन विचार करती हैं, क्यों नहीं मैंने बाबा महादेव जी का कहना माना। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, तो हंसी पूछी कुशला। महाराज जैसे ही पार्वती जी शंकर बाबा के समीप पहुंची, बाबा की समाधि टूटी, बाबा समाधि से जगे। जब कोई गलत कर्म करके आता है ना, तो ध्यान में रहे वो क्या करता है।
सबसे पहले वो शर्माता है। कोई गलत कर्म करने वाला होता है ना, तो सबसे पहले वो लाज आती है उसको, नजरें चुराता है। सबसे पहला काम नजर नहीं मिलाएगा। बाद में आत्मबल बढ़ाने के लिए वो थोड़ा मुस्कुराएगा, हंसेगा। आत्मबल बढ़ाने के लिए थोड़ा मुस्कुराएगा। पार्वती जी भी, सती जी भी मुस्कुराई, और जैसे ही सती जी मुस्कुराई, बाबा ने देखा महाराज मन ही मन भगवान महादेव जी ने सती अम्बा को उस स्वरूप से त्याग दिया, जिस स्वरूप में सती अम्बा पहले भगवान के साथ रहती थी। महाराज उस रूप का ही बाबा ने त्याग कर दिया। देवी ने तो सीता जी का स्वरूप बनाया, तो अब इस स्वरूप से मेरा क्या प्रेम, क्या मोह। मेरी मां का स्वरूप बना लिया है, तो महाराज आत्मा से ही त्याग कर दिया। सती जी का त्याग हुआ। महाराज शेष लीला, सती जी ने भी मन में विचार कर लिया कि अब जाऊं तो जाऊं कहां, कहूं तो कैसे। बाबा ने कहा देवी परीक्षा लेकर आ गई, तो महाराज झूठ बोल दिया। गलत भी, गलती तो कर दी, चलो कम से कम क्षमा याचना करनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहां झूठ भी बोल दिया। और कैसे? बाबा ने पूछा देवी परीक्षा ले ली, तो देवी जी ने हंसते मुस्कुराते यही कह दिया सती जी ने, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारे नाम, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। महाराज जब भगवान महादेव पूछते हैं तो झूठ बोल दिया। बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस केवल जैसे आप अपने प्रभु को नमस्कार करते हो, बस उसी प्रकार मैंने केवल नमस्कार किया। महाराज एक गलती जीवन पर्यंत इंसान को दुखदायी हो जाती है। एक बार की घटना है, ट्रेन में एक यात्री अपने बच्चे के साथ जा रहा था। तो महाराज ये घटना अहमदाबाद प्लेटफॉर्म की है, प्रत्यक्ष घटना है। चूक होने का परिणाम कैसे भोगना पड़ता। महाराज वो जैसे ही अहमदाबाद प्लेटफॉर्म से मुंबई के लिए ट्रेन में सवार होने को तैयार हुआ, बच्चे का हाथ पकड़ रखा था और बच्चे ने सम्मोर नजर डाली तो देखा उधर एक आइसक्रीम वाला आया। बाबा बाबा आइसक्रीम। बाबा ने कहा ए भैया आइसक्रीम दे दो बच्चे को। आइसक्रीम दे दिया। बस आइसक्रीम खत्म नहीं हुई,
उधर से समोसे वाला आ गया, अभी ट्रेन नहीं आई, समोसे वाला आया, बाबा बाबा समोसा, ठीक है समोसे दे दो, दे दिए। ट्रेन आई, ट्रेन में बसे, भीतर से नजर पड़ी, भीतर तो बहुत सारे लोग पुकार रहे थे लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था बच्चे को। बाहर नजर डाली, देखा समोर स्टॉल था। तो स्टॉल वाले लोग बड़े चालाक होते हैं। घर में जो फ्रिज लगता है ना, उस फ्रिज को अंदर बाहर पूरी तरह से कलर पेंट किया हुआ होता है। जो स्टॉल में फ्रिज होता है उसमें बाहर कांच लगा रहता है, कांच से भीतर का सब दिखता है क्या है कोल्ड स्टोरेज में। महाराज प्लेटफॉर्म में जो स्टॉल था, उस स्टॉल में कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे दिखे तो बोलता है बाबा बाबा। तो बाबा ने कहा ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है तो कोल्ड ड्रिंक ले लो, लेकिन अभी ट्रेन चलने वाली, कैसे कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक नहीं। गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया तो बाबा ने सोचा ठीक नहीं है, बच्चे हैं जिद करते हैं, चलो कोल्ड ड्रिंक दे दो। कोल्ड ड्रिंक दिला दी। अभी कोल्ड ड्रिंक खत्म नहीं हुई थी कि उधर से सेंगदाना बेचने वाली कोई आ गई। बोला बाबा बाबा सेंगदाना। बोले अभी तूने इतना समोसे खाया, अभी तूने आइसक्रीम खाई, अभी तूने कोल्ड ड्रिंक पिया, पेट फूट जाएगा तेरा। बोला बाबा मैंने कहा ना मेरे को सेंगदाना लेना है। बोले सेंगदाना नहीं दे सकता। बोले दिला दो नहीं तो कह दूंगा, दिला दो सेंगदाना नहीं तो कह दूंगा। महाराज पटकन 5 रुपए निकाला, 5 टक्के दिया उसको, सेंगदाना दे दो, सेंगदाना दे दिया। सेंगदाना लेकर के वो खा ही रहा था। अब ट्रेन में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। ट्रेन वहां से चली, अहमदाबाद से बड़ौदा की दूरी है कोई 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ट्रेन के लिए लगता है जास्ती जास्ती अर्ध पौन तास। पौन तास में महाराज बड़ौदा स्टेशन में ट्रेन लगी और बड़ौदा में उसका क्या कहते हैं उसको, अरे खार की बर्फी जैसा होता है वो बहुत बिकता है बड़ौदा प्लेटफॉर्म में। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, हम जाते रहते तो वो खार की बर्फी जो चिल्लाते रहते हैं बड़ौदा की बर्फी। अब वो बड़ौदा की बर्फी उसने देखी चिल्लाते हुए तो बोले बाबा बर्फी पाइए। बोले अभी तूने इतना खाया, अभी आई ने रखा है ना सामान, वो भी तो खाना है। बोले वो बाद में खा लेंगे, पहले बर्फी। बाबा ने ध्यान देना बंद कर दिया। तो आया ऐसे मुंह घुमाया, दिला दो नहीं तो कह दूंगा। बाबा ने पटकन महाराज निकाल के पैसा हाथ में रखा, उसको बुलाया, भाव इधर आ बर्फी दे दिया। बड़ौदा प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकती है, 15-20 मिनट खड़ी रही, पानी वगैरह पिया, बैठा रहा। अब ऊपर नीचे खाले और किया 1-2 बार, पोट खाली हुआ। बाबा वो समोराहे ना, अब उधर कोई चाइनीज रहा होगा, कोई चाइनीज होटल होते ना प्लेटफॉर्म में, चाइनीज होटल में कुछ उसको नजर आया होगा। बाबा 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 ने आंख दिखाई, गब्बस नहीं माना, पाइजे। बाबा बोला नहीं जा सकता। बोले नहीं नहीं चाहिए। महाराज बाबा ने आंख दिखाई तो तुरंत कूद के ऊपर से खाले आया, कह दूंगा, जैसे बोला कह दूंगा। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है जा ले आ। महाराज एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करे वो 2 शब्द, कह दूंगा। बड़ौदा से सूरत तक आते आते 1.5-3 तास में महाराज जो आवे वस्तु बस वही बाबा बाबा
बाबा तो परेशान, लेकिन जैसे ही बाबा मना करें ना करें, नहीं नहीं ये नहीं लेना है, तो बस कह दूंगा। महाराज उधर से वो मलाई वाला वो डब्बे में लेकर घूमते, क्या कहते हैं उसको, कुल्फी, कुल्फी होता है ना, ठंडा सा होता है, निकाल निकाल के देते। वो आया, जैसे आया तो बोला बाबा, बोले हद कर दिया यार तूने भाई, एक सीमा होती है, अब तो क्षमा कर, छोड़ पर। नहीं नहीं, बाबा ने कहा नहीं देता, जो कहना कह, जा जो करना है कर। नीचे कूद करके आया, बोला कह दूंगा। जैसे ही जोर से बोला, बाबा ने उसको बुलाया, बाबू दे दे इसको एक, दिया। महाराज लेकर के ऊपर चला गया। अब जो लोग बैठे थे समोर ट्रेन में, सभी विचार करते हैं कि कौन से मंत्र का प्रयोग करता है कि महाराज बस मंत्र प्रयोग किया नहीं कि उपस्थित है वस्तु, कुटले मंत्र का प्रयोग है। महाराज दो चार लोगों ने पूछा, भाऊ बाकी तो ठीक है, ये बेटा आपका बहुत बिगड़ गया है, हमने देख लिया, लेकिन इतना बता दो ये बार बार ये क्यों कहता है, कह दूंगा। बोले भाऊ बता दूं? बोले हाँ बता दो। बोले आप सब किसी से कहना मत। ये 11 वर्ष का है और मैंने टिकट निकाली है हाफ 7 वर्ष की, और इसको सुता की उम्र माहिती है, आयु मालूम है कितने साल का हूं मैं, 11 वर्ष का हूं। तो ये बार बार मेरे को धमकी देता है कि टीटी आएगा, टीटी से कह दूंगा मैं 11 वर्ष का हूं। बाबा ने हाफ टिकट निकाली है। महाराज दशा ऐसी है, एक बार की भूल जीवन भर दुख का कारण ही बनती है। भगवान महादेव जी ने सती जी का त्याग किया। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था, सारे ऋषियों ने यज्ञ का संकल्प करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उपस्थित हुए। महाराज दिव्य यज्ञ चल रहा था। सती जी ने मन में विचार कर लिया कि अब न इधर हमारी आवश्यकता है न उधर, अब इस देह से मुक्त होने के बाद ही शांति और समाधान मिले तो मिले। महाराज सती जी ने महादेव जी से आदेश लिया और चल पड़ी। नंदी जी को बाबा ने आदेश कर दिया, नंदी जाकर के छोड़ के आ जाओ। लीला कुछ और थी, पर वही जो परमात्मा का विधान है। माता सती आज अपने वैराग्य को, अपने त्याग को भगवान महादेव को स्मरण करती हुई चल रही हैं, लेकिन महाराज सौंदर्य और मुखार बिंद पूरा मलिन हो गया। और जैसे ही महाराज वहां प्रवेश किया यज्ञ मंडप में, वहां जाते जब वहां देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। महाराज क्रोध से अंगार हो गए और यज्ञशाला के मध्य खड़े होकर महाराज सबकी तरफ देखा और क्रोधित होकर, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी शंकर जिन निंदा, सो फल दुर्लभ लहब सब काहू, भले भांति पछतावेनिवा। महाराज क्रोध में भर करके सती जी ने सबको मानो आदेश किया हो कि सारे महिपालगण सुन लो, जिस किसी ने भी भगवान महादेव जी की निंदा करी है वो दंड का अधिकारी है, और मेरे वडिल ने तो महान अपराध किया है। और महाराज वडिल की ओर अंगार जैसा स्वरूप बनाते हुए जिस होमाहुति, जिस कुंड में होमाहुति चल रही थी, उसी कुंड में सुता के शरीर को भस्म विभूत कर दिया। महाराज सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया।
और सती जी अपने देह का त्याग उसी यज्ञ मंडप में कर दिया। सारे यज्ञशाला में जो संतगण थे, विद्वत जन थे, वैदिक आचार्य थे, सब महाराज उठ उठ करके भागे। ब्रह्मा बाबा तो पहले ही, भगवान विष्णु ही एक ऐसे देव थे जो यज्ञशाला में पधारे नहीं थे। शेष सभी ब्रह्मादिक देवता यज्ञ मंडप में पधारे थे। महाराज सभी एक एक करके सरकना शुरू कर दिए। बाबा नारद ने जाकर भगवान महादेव जी को बता दिया। भगवान महादेव जी ने वीरभद्र को भेजा। महाराज वीरभद्र ने आकर के सारे यज्ञ मंडप में जितने ऋषिगण थे, जितने वैदिक आचार्य शेष बचे थे, बुद्धिमान तो सब भाग गए, लेकिन जो वहां शेष उपस्थित थे सबको वीरभद्र ने दंडित किया। महाराज पुखा देवता की पकड़कर दाढ़ी उखाड़ ली। बृहस्पति बाबा को मारने दौड़े तो बृहस्पति बाबा ने हाथ जोड़ लिया, मेरा कोई दोष नहीं है। देवगुरु बृहस्पति महाराज उनकी तरफ से ध्यान हटा, समोर खड़ा महाराज दक्ष प्रजापति पकड़ा और एक प्रहार से ही मस्तक को अलग कर दिया। मस्तक उठाकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया वीरभद्र ने। हाहाकार मच गया महाराज। यज्ञ विध्वंस हो जाए तो प्रकृति अपना स्वभाव प्रभाव सब कुछ बदल देती है और यज्ञ विध्वंस हो गया। महाराज भगवान नारायण वैकुंठ में पधारे। ब्रह्मा बाबा के पास सभी देवगण आए। अब यज्ञ पुरुष भगवान का अपमान हुआ है, कैसे प्रकृति अपना पुरुषार्थ प्रकट कराएगी। महाराज एन केन प्रकारेण यज्ञ की प्रक्रिया को पूरा कराओ। चलो महाराज यज्ञ की प्रक्रिया को पूरा कराओ। ब्रह्मा बाबा ने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे बस में नहीं है। सभी देवताओं ने ब्रह्मा बाबा से जब विनती करी तो बाबा लेकर के चले। महाराज भगवान नारायण की स्तुति गाई और स्तुति गा करके जब आदेश लिया भगवान नारायण ने बताया, बाबा अब इस व्यवस्था में मेरा कोई अधिकार नहीं है। आपको यदि प्रार्थना ही करनी है तो जाओ, कैलाश से पर्वत शिखर पर भगवान महादेव बैठे हैं जिनका आपने अपमान किया है, जाओ उन्हीं से प्रार्थना करो, भगवान महादेव ही क्षमा करते। महाराज सभी देवगण भगवान महादेव जी के समोर खड़े हुए बाबा ब्रह्मा महादेव जी की विनती करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। महाराज जब प्रार्थना करी तो भगवान महादेव ब्रह्मा बाबा से बोल पड़े, बाबा नागम ब्रजेश बाला नाम वर्णने नानु चिंते देव माया विभूता नाम दंडस तत्र धुतो मया। बाबा मैं अपराध को किसी के ध्यान नहीं देता, मेरा ध्यान तो बस मेरे प्रभु में लगा है। किसने क्या अपराध किया मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। महाराज भगवान महादेव ने क्षमा किया सारे देवगणों को। इधर भगवान नारायण की कृपा से उसी दक्ष प्रजापति के क्षेत्र में थोड़ा और नीचे हिमालय की तलहटी पर एक परम रमणीय राज्य था, जिस राज्य का नाम ही आज हिमाचल कहते हैं। वहां के राजा महाराज उनके घर एक कन्या रत्न का प्राकट्य हुआ। उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। उसी कन्या का नाम पड़ा उमा। महाराज 1.5 वर्ष 2 वर्ष की अवस्था में हिमाचल राज ने
बाबा नारद को आमंत्रित करके आज्ञा करी, बाबा मेरी बेटी को उपदेश करो। बाबा नारद नित्य प्रति आकर के लहान अवस्था में महाराज उमा जी को उपदेश करते थे। तो बाबा उपदेश किसका करेंगे? जो ज्ञान होगा वही उपदेश करेंगे। महाराज बाबा को केवल ज्ञान था, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, भगवान की लीला ऐसी है, भगवान का गुणानुवाद ऐसा है। बाबा ने भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन करें त्यों त्यों महाराज उमा जी का ध्यान इस दिशा की ओर जाए कि भगवान इतने सामर्थ्यवान, इतने सुंदर कैसे हैं। बाबा बताएं, बाबा गुण गाएं, लेकिन सती जी का एक नया प्रश्न खड़ा रहे। तब बाबा को रहस्य बताना पड़ा, देवी चिंता मत करो, ये जो कृपा है भगवान नारायण की, इस कृपा के पीछे देवाधिदेव महादेव का अतिशय आशीर्वाद है। अच्छा बाबा, भगवान महादेव कौन है? कैलाश पर्वत शिखर में रहते हैं, औघड़ बाबा हैं, लेकिन एक गुण तो है उनमें। बाबा कौन सा गुण है? अतिशय शांत रहते हैं। बाबा शांत रहते हैं, सुंदर भी हैं। बोले देवी उनकी सुंदरता का क्या वर्णन? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाबा ने जैसे ही उमा जी को ये श्लोक सुनाया, उमा जी को अपने पूर्व जन्म का पूर्ण ध्यान आ गया। जैसे पूर्ण ध्यान आया, महाराज भगवान नारायण से उमा जी की गति और मति दोनों अलग होकर भगवान महादेव जी की ओर एकाग्र हुई। उमा जी ने राजमहल का त्याग कर दिया। 3.5 वर्ष की अवस्था में राजमहल का त्याग किया। महाराज एक सखी के साथ जाकर के नदी के किनारे बसी और वाड़ू का पिंड बनाया और भगवान महादेव जी का नित्य पूजन करना प्रारंभ कर दिया। नित्य प्रति महाराज। और इस अवस्था में भी पूर्ण पूर्व जन्म का ध्यान था महारानी उमा को। धीरे धीरे 12 वर्ष की अवस्था हुई। हिमाचल राज्य में विचार किया, कन्या तो वर के योग्य हो गई है, वरण के योग्य हो गई है, विवाह करना चाहिए। महाराज ब्रह्मादिक देवताओं को बुलाया। उसी काल में एक राक्षस विशाल काय, नाम था तारकसुर। महाराज तारकसुर नाम के राक्षस ने इतना पापाचार अत्याचार मचा रखा था, उसे मारने वाला कोई नहीं था। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने ही दिया था, देवगणों में से कोई उसे मार नहीं सकता। महाराज ब्रह्मा बाबा के पास सारे देवगण पहुंचे, प्रभु कोई तो मार्ग बताइए। ब्रह्मा बाबा ने आदेश किया, देखो भाई इस तारकसुर के राक्षस को कोई और मार नहीं सकता, केवल पार्वती जी के जो पुत्र होंगे वही इस राक्षस का वध कर सकते हैं। लेकिन महादेव जी के यहां पुत्र कैसे प्रकट हो? महादेव जी तो 24,000 वर्ष की महाराज समाधि में बसे, 1-2 वर्ष नहीं।
24,000 वर्ष की समाधि लगी बाबा की। ब्रह्मा जी ने कामदेव को आमंत्रित किया, बाबा जाओ और भगवान महादेव जी की समाधि को तोड़ो। कामदेव ने जाकर कोटि यत्न किया महाराज, सारी अप्सराओं को लेकर के भगवान महादेव जी के समूर नृत्य करना प्रारंभ किया, लेकिन महादेव जी की समाधि नहीं टूटी। लेकिन जब समाधि को स्पर्श करने का, मर्यादा की सीमा को पार करने का यत्न किया महाराज, प्रभु महादेव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव वहीं भस्म हो गया। अब जब कामदेव भस्म हो गया तो हमारा सृष्टि का विस्तार बंद पड़ गया। बिना कामदेव के संसार कैसे चलेगा? भगवान को तो संसार चलाना है महाराज। ब्रह्मा बाबा ने नारद बाबा को आदेश किया, सभी ने जाकर भगवान महादेव की स्तुति गाई। तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे आदिदेव महादेव, आप कृपा करो। बाबा जागे और ब्रह्मा बाबा को जब समोर देखा खड़े तो नमस्कार किया, पूछा बाबा आने का प्रयोजन क्या है? ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो भाई, ये सब देवगण आशा करते हैं महाराज, आपसे एक मांगलिक कार्यक्रम की अपेक्षा करते हैं। सब में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवान महादेव को डायरेक्ट कोई कुछ बोल सके। तो ब्रह्मा बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह, अपने नेत्रों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते। भगवान महादेव बोले, मेरे विवाह का दर्शन? हाँ महाराज। 24,000 वर्ष की समाधि के बाद उठे भगवान महादेव, बोले अच्छा कन्या किधर है? बोले महाराज कन्या तो हिमाचल राज्य के यहाँ है। इधर बाबा नारद को भेजकर महाराज सारा स्वयंवर व्यवस्थित कराया और श्रृंगारपूर्ण उमा जी का 12-13 वर्ष की अवस्था भगवान महादेव जी की महाराज कैलाश पर्वत में बारात सजी, अद्भुत श्रृंगार रूपी बारात थी। लेकिन महाराज नंदी भृंगी आदि ऐसे ऐसे बाराती, जिस वक्त हिमाचल राज्य के द्वार पर बारात आई, महाराज सारे बाराती नाच रहे हैं और भोले बाबा जोगी बेश पर नंदी पर बैठे जोर जोर से डमरू बजा रहे हैं। अद्भुत दर्शन हुआ महाराज। द्वार जब बारात में लगी हिमाचल राज्य के, अब गांव की सभी माताओं ने सोचा, गांव की नारियों का स्वभाव होता है ना, दूल्हा देखने की बड़ी इच्छा रहती है कि नहीं रहती? बताओ, दूल्हा देखे की, दूल्हे का दर्शन करने की, दर्शन करना भी चाहिए महाराज। स्वयंवर के वक्त वो साक्षात नारायण है और नारायण के दर्शन का पुण्य फल है। वो चाहे किसी भी जाति का दूल्हा हो, वो भगवान का स्वरूप होता है, दर्शन करना चाहिए। लेकिन महाराज जब बाबा के अगवानी के लिए द्वार पर थाल लेकर खड़े भये और जैसे ही बाबा के स्वरूप का दर्शन किया, महाराज उमा जी की माता जी का नाम था सुनैना देवी। सुनैना जी ने मन में विचार किया था, कोई सुंदर सा दूल्हा लेकर आए होंगे ब्रह्मा बाबा। अति से सुकुमार महाराज 14 वर्ष की आयु गौरी जी की, 12 वर्ष पूर्ण हुआ था, नहीं 13 वर्ष की आयु, 12 पूर्ण हुआ था। महाराज
सुनैना जी ने बड़े मन में स्वप्न सजाए थे कि मेरी उमा अति से सुंदर है, कोई श्रेष्ठ सुंदर देव लोक से कोई वर आएगा। लेकिन महाराज बाबा जब नंदी में खड़े हुए तो सारे शरीर में विभूति रमाए, मानो परमहंसों का स्वरूप लेकर बाबा खड़े हुए। महाराज चक्कर आया सुनैना जी को। जैसे सुनैना जी को चक्कर आया, पीछे से एक दासी ने पकड़ लिया, भीतर ले जाकर बसाया और ब्रह्मा बाबा को बुलाया। बाबा, कैसा वर ढूंढ कर लाए हैं आप मेरी बेटी के लिए? ब्रह्मा बाबा ने समझाया, देवी हम सबसे श्रेष्ठ, हम सबके इष्ट, परम सुंदर, परम शांत, कहां तक उनकी सुंदरता का वर्णन करूं? पता नहीं, हमने बार बार कहा उनको कि बाबा थोड़ा अपने ये जीव जंतु हटा करके श्रृंगार कर लो, लेकिन बाबा नहीं माने। सच कहता हूं सुनैना, तू चिंता मत कर। महाराज हिमाचल राज भी आ गए। हिमाचल राज्य की ओर देखकर सुनैना जी ने कहा, वाह महाराज, ऐसा ही वर ढूंढ करके लाए थे मेरी बेटी के लिए। और फिर आई का तो स्वभाव होता है, अगर कहीं वर ठीक ना हो तो महाराज डोका पीटे, करम फूट गए हो। वर ठीक ना हो तो ना पीटे, करम फूट गया। हे देवा, अंगार लगे ऐसे करम में, बोलते ना। और तो और महाराज चार लोग अगर दिखाई देना तो उनके बीच और जोर जोर से। महाराज ब्रह्मा बाबा ने समझाया, भगवान का दिव्य स्वयंवर हुआ, जगत का स्वभाव है, जगत को कैसे रहना चाहिए। महाराज गुण दोष तो सब में भरे रहते हैं, चाहे जिधर देखो। बस कथा का एक ही सार है, कैसा? गुण दोष से दृष्टि हटाकर, गुण दोष से दृष्टि हटाकर, जग राम सिया में देखो। महाराज गुण और दोषों से अपनी दृष्टि को हटाकर राम और सीता के समान जगत को देखना चाहिए। देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ। बाबा आए कैलाश पर्वत शिखर, पार्वती जी विदा होकर के आई। बाबा तुलसी लिखते हैं, पार्वती जी ने प्रथम बार जब बैठकर भगवान महादेव जी के स्वरूप का दर्शन किया, बारात विदा होकर के आई है और बाबा समाधिस्थ हो गए। पार्वती जी ने भगवान की स्तुति गाकर के भगवान को जगाया और जगाया, देखा कि भगवान का मूड है, भगवान की इच्छा कुछ वर्णन करने की है। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप अवश्य प्रकट करिए। महाराज उस सती के स्वरूप में जब थी पार्वती, तब महाराज हरि कथा प्रिय नहीं लगती थी। और जब दंड मिला, दूसरा जन्म हुआ, तो महाराज स्वतः से भगवान की कथा प्रिय लगने लगी। और भगवान महादेव भी समझ गए कि देवी मेरे प्रभु के स्वरूप का, मेरे प्रभु के गुणानुवाद के वर्णन को श्रवण करने की आज इच्छा रखती हैं। तो महाराज बाबा तुलसी जी ने गाया, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल
दशरथ अजय महाराज भगवान महादेव कहते हैं, देवी मेरा प्रभु परम मंगल का स्वरूप है और जगत के संपूर्ण अमंगलों को हरण करने वाला है, लेकिन वह दशरथ के घर पुत्र बन करके कैसे जन्मा। महाराज जैसे ही बाबा ने ये कहा तो भगवान के स्वरूप का ध्यान आ गया। जैसे भगवान के स्वरूप का ध्यान आया तो बाबा तुरंत ध्यानमग्न हो गए। तो सती जी ने पुनः पूछा, महाराज कैसे अवतार लिया है आपके इष्ट ने? दशरथ जी के यहां आपके प्रभु ने अवतार कैसे लिया? महाराज 3 कारण हैं। बाबा तुलसी जी ने लिखा है भगवान के रामावतार के 3 कारण। पहला, भगवान के ही पार्षद जय और विजय दोनों को सनकादिकों ने श्राप दिया, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। तो भगवान के दिव्य पार्षदों को मुक्त करने के लिए मानो भगवान ने राम अवतार धारण किया। पर दूसरा, राजा प्रताप भानु को मानो भगवान ने आदेश किया था कि राजन चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। और तीसरा, बाबा नारद को अभिमान हुआ, कामदेव को बाबा नारद ने जीत लिया। बाबा को अभिमान हुआ कि अब मैं सर्वश्रेष्ठ साधक हो गया।